क्या हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिकली भी हमारे रिजल्ट्स इम्प्रूव करने में योग हेल्प करता है? जैसे मेमोरी इम्प्रूव करना, कॉन्फिडेंस, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या इन चीज़ों पर भी योग का असर होता है? एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ थॉट का जो प्रॉब्लम है, इसका अगर रूट को ढूंढने जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही इसका रूट कॉज है। जब व्यक्ति तनाव में होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, उनका माइंड फिकल स्टेट में रहता है, फ्लक्चुएटिंग स्टेट में रहता है, तो अगर पढ़ाई भी करते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि फोकस की कमी है। तो ऐसे में जब हम योग के अभ्यास करते हैं, इसमें कोई टफ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान अभ्यास है। माइंडफुल ब्रीदिंग मात्र भी काम करेगा। ऐसे अभ्यास नियमित जब करने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रीद इन करें, ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रीद आउट करें, सिंपल ओम चैंटिंग का अभ्यास थोड़ी देर करें, आंखें बंद करके बॉजिंग साउंड का एक तरह से वाइब्रेशन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। तो इस तरह के आसान अभ्यास को भी अगर थोड़ी देर करते हैं तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और ग्रेजुअली जब मेंटल डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं तो फोकस इंप्रूव होता है। अंदर ठहराव होने से फोकस इंप्रूव होता है। मेंटल फोकस इंप्रूव होता है तो स्वाभाविक रूप में ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ता है। ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप में मेमोरी पावर बढ़ता है। जब फोकस इंप्रूव होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव होगा और लंबे समय तक एक काम को करने का एक तरह से सामर्थ्य विकास होगा, तो स्वाभाविक रूप में विद्यार्थी के लिए अपने जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी ये बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है।